अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, गर्ड, गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। जो गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ है, इसमें बेसिकली होता क्या है, जो स्टमक का कंटेंट है, लेट्स सपोज दिस द स्टमक कंटेंट, इसमें होता क्या है, इसका ना ईफ्लक्स हो जाता है इनटू द ईसोफेगस। जब इसका ईफ्लक्स होगा तो ये क्या, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ये बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाता है। ये बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, तभी तो ई फ्लक्स हो रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ही रिलैक्स्ड होता है, इसको कोई टेंशन ही नहीं होती। खाना आ रहा है या फिर कंटेंट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, एल्कोहल, टोबैको एंड हाई अब्डोमिनल प्रेशर। एबीडी का मतलब है अब्डोमिनल प्रेशर एंड कफ, क्या है, कफ एंड वॉल्यूम हाई वॉल्यूम इन स्टमक, हाई वॉल्यूम इन स्टमक, कफ, इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर, ये दोनों, एंड डिलेड एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक। अगर ज़्यादा देर तक जो कंटेंट है स्टमक में रहेगा तो आपके पास ये जो कंटेंट है, लेट्स सपोज दिस कंटेंट, ये आपके पास क्या कर जाएगा, ईफ्लक्स कर जाएगा इनटू द ईसोफेगस, एंड यहाँ पर आपके पास क्या कर देगा, ईसोफेगस को डैमेज करेगा, बिकॉज स्टमक का जो कंटेंट है इट इज़ एसिडिक इन नेचर। एंड जो बियरिंग कैपेसिटी है, जो आपके पास बर्दाश्त की कैपेसिटी है ईसोफेगस की, वो इसको बियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या फील होगा, सोर टेस्ट, जो आपको टेस्ट होगी फील, वो सोर होगी। एंड यहाँ पर डिस्फेजिया होगा एंड हर्ट बर्न्स मिलेंगे आपको। ये तीनों चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो ये हो गया हमारे पास। और इसमें जो मेन चीज़ आपको मिलेगी ना, ये जो बेजल जोन हाइपरप्लेजिया, जो बेजल जोन होगा आपको उसकी हाइपरप्लेजिया मिलेगी आपको। एंड यहाँ पर आपके पास जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा में आपको क्या मिलेगा, इरोजन्स मिलेंगे। म्यूकोजा में आपको क्या मिलेंगे, इरोजन्स मिलेंगे। एंड तीसरी चीज़ आपको जो इसमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये क्या है, ये एपिथेलियम में, ये क्या है, एपिथेलियम में, ये क्या है, लेमना प्रोपिया है। एंड यहाँ पर मस्कुलर म्यूकोजी होगी, ठीक है। बहरहाल ये म्यूकोजा में आपको क्या मिलेंगे, इरोजन्स मिलेंगे। एंड या लेमिना प्रोप्रिया में से आपके पास क्या मिलेगा, पेपिलरी इलोंगेशन मिलेगी। वो ना आपको ल्यूमिन में मिलेगी, जो इसोफिगस की ल्यूमिन में आ जाएगी। लेट्स सपोज पेपिला यहाँ से इलोंगेट कर रहा है फ्रॉम द लेमिना प्रोप्रिया से इलोंगेट करेगा इनटू द, आपको किस में मिलेगा, जो ना ल्यूमिन मिलेगा। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पेपिलरी इलोंगेशन इसमें मिलेगी। एंड बेजल जोन हाइपरप्लेजिया मिलेगा। एंड म्यूकोजा में आपको क्या मिलेगी, जो है ना, इरोजन्स मिलेगी। इन वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग आपको क्या मिलेगी, इसमें ना आपको क्या मिलेगा, यूजिनोफिलिक इनफिल्ट्रेट्स मिलेंगे। यूजिनोफिलिक इनफिल्ट्रेट्स, ये क्या, यूजिनोफिल से इनका आपको इनफिल्ट्रेट्स मिलेगा इनके अंदर, ठीक है। तो ये आपको ना गर्ड में मिलता है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द डायग्नोसिस फॉर द गर्ड, एंडोस्कोपी एंड ट्रीटमेंट पीपीएस में आपके पास क्या आता है, ओमेप्राजोल, एस्मेप्राजोल, डेक्सलेंजोप्राजोल एटसेट्रा, ठीक ठीक। तो ये आप देते हैं कि जो है ना पीपीएस देते हैं, वो आपके पास क्या करते हैं, एसिडिक कंटेंट की जो है ना प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, ठीक है। वो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देते हैं, तो एसिड प्रोड्यूस नहीं होता। सो इसको हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं गर्ड को। लेट्स मूव ऑन दी इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा, तो इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा कि ना, मैं आपको पहला पैथोजेनेसिस बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने नियोप्लेजिया का बेसिक वीडियो देखा हुआ है तो ये आपके लिए ना बिल्कुल आसान सा होने वाला है, ठीक है। अब इसमें ना जीन की म्यूटेशन होनी है, किसमें, जीन की म्यूटेशन होनी है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये एक जीन है साइक्लिन डी, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इन 2A। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इन 2A आपके पास क्या करता है, दो प्रोडक्ट रिलीज करता है, P16 एंड P19, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कि साइक्लिन D1 एंड साइक्लिन E2। ये क्या है, साइक्लिन D1 एंड साइक्लिन E2। दिस साइक्लिन E1 एंड D2 जब भी प्रोड्यूस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं माइटोसिस को। ये क्या करते हैं, माइटोसिस को स्टिमुलेट करते हैं। ये क्या करते हैं, इसको माइटोसिस को स्टिमुलेट करते हैं। जब माइटोसिस की आपको ज़रूरत होती है, आपको नीड होती है, तो ये चीज़ ना आपके पास क्या करती है, डोमिनेट करती है। जब आपको माइटोसिस की नीड नहीं होती,
तो ये जो P16 एंड P19 इसने बनाया साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज N2A ने, ये क्या करते हैं, ये ना इसको इनहिबिट करते हैं साइक्लिन D1 एंड जो है ना इसको जो है ना E2 को। जब ये इसको इनहिबिट करेंगे तो इसकी माइटोसिस कम हो जाएगी, ठीक है। ये इसका नॉर्मल बता रहा हूँ। उसके अलावा एक और जीन होता है P53। P53 को ना आप गार्डियन ऑफ जीनोम भी बोलते हैं। ये ना जब आप माइटोसिस हो रही होती है, माइटोसिस के दौरान अगर उसमें कोई भी जो है ना डिफेक्ट आ गया, मतलब क्या कोई भी जो है ना मिसमैच हो गया या फिर जो है ना मिसमैच हो गया या उसमें कोई भी ख़राबी आ गई, तो ये इसको रिपेयर करता है। अगर रिपेयर नहीं हुआ सेल तो ये उसको अपोप्टोसिस का जो है ना ऑर्डर देता है। ये करता है अपोप्टोसिस का ऑर्डर देता है, ठीक है। ये अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। उसके अलावा ये 3 जीन्स हैं, ये तीनों जीन्स आपके पास ना इनका इतना कोई जो है ना वो इतना वो नहीं बताया हुआ, जो है ना क्या फंक्शन इतना वो बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है। बस इन तीनों जीन्स की ना आपने क्या याद करना है कि इनमें म्यूटेशन कौन सी होती है, ठीक है। बाकी ये इन तीनों की आपको पता होनी चाहिए। जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज N2A है, इसमें म्यूटेशन होगी, उस म्यूटेशन को बोलते हैं क्या, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। बिकॉज ये जो जीन है इट इज़ ट्यूमर सप्रेसर जीन। जो भी ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है उसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी। एंड जो साइक्लिन D1 है इसमें क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी। बिकॉज ये जो जीन है ये क्या आपके पास क्या है, प्रो ओन को जीन है या फिर प्रोटो ओन को जीन है, तो इसमें म्यूटेशन सिर्फ एक ही होगी, तो ये आपके पास माइटोसिस ज़्यादा करवाएगा, ठीक है। इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की। एंड P53 इज आल्सो अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। सो ये जो P53 जीन है इसमें आपके पास क्या होगा, जो P53 जीन है इट इज़ आल्सो ट्यूमर सप्रेसर जीन। सो इसमें क्या होगा, इसमें भी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी। तो यहाँ पर साइक्लिन D बहुत ज़्यादा इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंड माइटोसिस बहुत ज़्यादा होगी एंड आपके पास कैंसर डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या थी, इसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस थी, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। जो साइक्लिन D है एंड E है E2 है, इनमें एक म्यूटेशन होती है, उसे हम बोलते हैं जीन एम्पलीफिकेशन। एंड इन तीनों जीन्स में भी ERB B2 एंड MST एंड EGFR, इन तीनों जीन्स में भी क्या होती है, जीन एम्पलीफिकेशन होती है, ठीक है। अब जीन एम्पलीफिकेशन क्या है ये मैंने आपको बेसिक न्यूरोप्लेजिया के वीडियोज़ में बताया हुआ है, ठीक है। सो ये क्या था, इसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस थी। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस? नंबर 1 बेरेट्स इसोफेगस, नंबर 2 GERD। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो मैंने बेरेट्स इसोफेगस पढ़ाया था, तो उसमें जो ना जो लॉन्ग सेगमेंट वाला था उसमें हाई चांसेस होते हैं फॉर डेवलपिंग द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस, ठीक है। एंड इसमें ना आपसे एक MCQs पूछेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको सिम्टम्स क्या मिलेंगे, वॉमिटिंग मिलेगी, हेमेटोमेसिस मिलेगी, वेट लॉस मिलेगा, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें इसमें मिलती हैं आपको। एंड इसमें जो ट्यूमर होगा वो आपके पास 5 सेंटीमीटर का होगा। एंड इस ट्यूमर में ना आपको क्या मिलेगा, एक चीज़ मिलती है सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। उसमें क्या होता है, डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव होती है। ये जो सेल्स होते हैं ना, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, इसमें होता क्या है, लेट सपोज दिस द सेल, ये इसका क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर ना इसमें जो ना म्यूकस इतनी ज़्यादा आ जाती है, म्यूकस वैक्यूल्स, ये ना न्यूक्लियस को क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पेरीफ्री तक धकेल देते हैं। पेरीफ्री तक इसको धकेल देंगे, यहाँ पर ये वैक्यूल्स बन जाएगा और ये इसको एक अपीयरेंस देता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, ठीक है। तो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब जब आपको सिग्नेट रिंग अपीयरेंस मिले तो आप समझ जाना कि ये आपको गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में भी मिलती है। क्या, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। सो आप उससे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में भी आपको सिग्नेट रिंग अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। अगर आपको स्मॉल पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स मिलें, इसमें स्मॉल पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स मिलें, इसकी ना ये थोड़ी सी मार्फोलॉजी है, 2 टाइप्स की होती है, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस एंड स्मॉल पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। सो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा एंड कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स। ये आपको कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स में भी ये चीज़ें मिलती हैं, स्मॉल पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स मिलती हैं। एंड सिग्नेट रिंग अपीयरेंस आपको किस में मिलती है, इनटू द गैस्ट्रिक कैंसर्स में मिलती है। एंड इसके अलावा
ये जो ट्यूमर है ये आपके पास यहाँ पर क्या करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या करते हैं, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं एंड यहाँ पर ये ग्लैंड भी फार्मेशन करते हैं, ग्लैंड की भी फार्मेशन करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर अगर ट्यूमर अगर ट्यूमर मेटास्टेसाइज कर गया इनटू द लिम्फ नोड, लेट्स सपोज दिस इज अ लिम्फ नोड, अगर ट्यूमर मेटास्टेसाइज कर गया इनटू द लिम्फ नोड, देयर विल बी लेस 25% सर्वाइवल चांसेस। जो सर्वाइवल चांसेस थे उसमें से भी 25% कम हो जाएगा। अगर लिम्फ नोड में आ गया, डिक्रीज 25 सर्वाइवल चांसेस, ठीक है, इसमें से सर्वाइवल चांसेस आपके बिल्कुल कम हो जाते हैं। अगर ट्यूमर आपके पास लिमिटेड है टू द म्यूकोजा एंड द सब म्यूकोजा, देयर आर द 80% ऑफ द सर्वाइवल चांसेस कि आपके पास वो पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। अगर ट्यूमर लिमिटेड है टू द म्यूकोजा और द सब म्यूकोजा, ठीक है। अब गर्ड में सॉरी अब देखें इसके जो है ना कॉजेज़ क्या हैं, जो मैंने पहले बात बताई थी कि इसमें से एमसीक्यूज बनता है, वो बात क्या थी, इसके कॉजेज़ में वो लिखा हुआ है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, गर्ड इन बैरेट्स ईसोफेगस। अब जो गर्ड होता है वो गर्ड यहाँ से ईफ्लेक्स की वजह से होता है, ईसोफेगस से यहाँ से ईफ्लेक्स होता है। तो ये जो ईफ्लेक्स होता है ये आपके पास ना ईसोफेगस के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड द लोअर पार्ट। तो ये जो गर्ड है ये आपके पास सबसे पहले किसको अफेक्ट करेगा, लोअर पार्ट को। सो जो ईसोफेगस का एडिनोकार्सिनोमा है, इट इज़ अफेक्टिंग लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस, लोअर थर्ड। ये आपको साइड इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है, ये इसकी साइड आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ इन्वॉल्विंग लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस। इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा ना स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ईसोफेगस, विच इज़ इन्वॉल्विंग द मिडिल थर्ड एंड द अपर थर्ड। मोस्टली मिडिल थर्ड होता है, लेकिन अपर थर्ड भी कभी कभी होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या था, आपको ना ये इसका पता होना चाहिए इतना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट, हमारे पास क्या जो है ना आपके पास क्या, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ईसोफेगस। अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में होता क्या है, इसकी एपिथेलियम क्या थी, स्क्वामस थी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। अब इसमें जो ना सबसे पहले मैं इसकी आपको पैथोजेनेसिस बताऊंगा, ठीक है, जिस तरह से उसमें किया था। अब पैथोजेनेसिस में ये क्या है, P53 है। यार कोई भी ऐसा ट्यूमर नहीं होता जिसमें P53 ना अफेक्टेड नहीं हो, ठीक है। इसकी म्यूटेशन आपको जो है ना लिखनी होती है कि इसमें म्यूटेशन होती है, ठीक है। P53 हमारे पास म्यूटेशन हो जाएगी, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी, ठीक है। एंड ये क्या है, साइक्लिन डी है। साइक्लिन D1 में आपके पास क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी, हाइपर एक्सप्रेशन होगी इसकी, ठीक है। इसकी अगर हाइपर एक्सप्रेशन होगी तो ये आपके पास माइटोसिस को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है। एंड दूसरा होता है आपके पास क्या, नॉच1 जीन। नॉच1 इज़ द ट्यूमर सप्रेसर जीन। एंड दूसरा जीन आता है आपके पास क्या, CDH1 जीन। CDH1 जीन बिलोंगिंग टू द ई कैडेरन फैमिली। एंड ई कैडेरन आपके पास जो जीन होते हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं। तो इन दोनों जीन्स में भी आपके पास क्या होगी, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी। एंड दूसरा जीन जो इसमें मेन जीन आता है आपके पास क्या आता है, SOX2 जीन। जो SOX2 जीन है इसमें ना आपके पास क्या आती है, जीन एम्पलीफिकेशन होती है। क्या, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसमें जीन एम्पलीफिकेशन होती है और इसमें ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूटेशन होती है, ठीक है, SOX2 जीन, ये आपने याद करना है इसमें। एंड इसकी जीन एम्पलीफिकेशन एंड इसकी हाइपर एक्सप्रेशन, ठीक है, हाई एक्सप्रेशन, इन दोनों की वजह से ये ट्यूमर होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द जो है ना ईसोफेगस। इसके बाकी काजेज़ क्या हो सकते हैं, अल्कोहल है, टोबैको है, प्लम्बर विंसन डिजीज़, एकलेजिया एंड मस्क, ठीक है, मस्क या फिर म्यूज़िक जो भी है, ठीक है। इसमें ना मेन चीज़ आपके पास पता है क्या है, प्लम्बर विंसन डिजीज़ आपके पास क्या, इट इज़ जो है ना आपके पास क्या, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आपको वन ऑफ द इसमें आपके पास साइन क्या मिलेगा, यहाँ पर मैंने लिखा है रेड में से, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर प्लम्बर विंसन डिजीज़ है तो, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसमें आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। एंड ये इसके साइन मैंने यहाँ पर बता दिए हैं थोड़े, तो बता देता हूँ सारे। ट्यूमर कैकेक्सिया मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा, एंड ऑर्डिनोफेजिया मिलेगा, एंड डिस्फेजिया मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेन चीज़ जो बताने की थी, आयरन डेफिशिएंसी थी, ठीक है। बाकियों पर मैं फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब इसमें होगा क्या, लेट्स सपोज इज द ट्यूमर। ये ट्यूमर आपके पास ना क्या करेगा, ल्यूमिन में प्रोट्यूड करेगा। ये क्या करेगा, ल्यूमिन में प्रोट्यूड करेगा एंड ल्यूमिन को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, ठीक है।
यहाँ पर इसमें ऐसा नहीं था, एडिनोकार्सिनोमा में ऐसा नहीं था, ठीक है। ये ल्यूमिन में प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, ये ल्यूमिन को ब्लॉक भी नहीं कर रहा था, ठीक है। ये ल्यूमिन में प्रोड्यूस करेगा एंड इसको ब्लॉक भी करेगा। आपने इसको कंपेरेटिव ना पढ़ेंगे तो आपको जो है ना समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्यूमर है इट इज़ ग्रे वाइट इन कलर, ग्रे वाइट इन कलर। अगर ये ट्यूमर यहाँ से मेटास्टेसाइज कर जाए इनटू द लंग्स, इट काजेस नमोनिया। इफ़ इट इज़ मेटास्टेसाइजिंग इनटू द वेसल्स, यहाँ पर ये एक चीज़ करता है, इसे हम बोलते हैं क्या पता नहीं यार, कैटास्ट्रोफिक एक्सटिंग्विनेशन, एक्सटिंग्विनेशन, ठीक है यार। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन आप खुद कर लेना, ठीक है। जब ये आपके पास वेसल में आ जाएगा तो इसे हम बोलेंगे क्या, कैटास्ट्रोफिक एक्सटिंग्विनेशन, ठीक है। जो भी है, जब ये वेसल में आएगा तो इसे हम ये बोलेंगे, ठीक है। एंड ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये पूछेंगे, ठीक है। मैंने एमसीक्यूज़ का देखा तो नहीं अभी तक, लेकिन ये पूछ सकते हैं, ठीक है। नमूनिया तो जो ना ऑब्वियसली आपको पता होगा, ठीक है। जब ये लंग्स में जाएगा तो नमूनिया करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसके मैंने कॉजेस सब बता दिए। हाँ, मेन चीज़ इसोफेगस के मैंने क्या बताया, 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो इसका मेन पार्ट होता है इट इज़ अफेक्टिंग मिडिल थर्ड मोस्टली। कभी कभार ये अपर थर्ड को भी जो है ना इन्वॉल्व करता है, लेकिन जो एडिनोकार्सिनोमा था वो किसको करता है, लोअर थर्ड को करता है, ठीक है। इफ़ इट इज़ इन्वॉल्विंग अपर थर्ड, लेट्स सपोज दिस इज अपर थर्ड, दिस इज मिडिल थर्ड एंड दिस इज लोअर थर्ड ऑफ द इसोफेगस। इफ़ इट इज़ इन्वॉल्विंग मिडिल थर्ड, तो अगर ये मेटास्टेसाइज करेगा तो ये कौन से लिम्फ नोड में जाएगा, दिस इज द लिम्फ नोड। अगर ये मेटास्टेसाइज करेगा, अगर अपर थर्ड में है तो ये मेटास्टेसाइज करेगा इनटू द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। अगर ये अपर थर्ड में है, अगर ये लोअर थर्ड में है, अगर ये मेटास्टेसाइज करेगा तो कौन से लिम्फ नोड में जाएगा, मीडियास्टाइनल एंड ट्रेक्योब्रोंकल लिम्फ नोड्स में जाएगा। अगर ये लोअर थर्ड में है तो ये मेटास्टेसाइज जब करेगा तो ये आपके पास गैस्ट्रिक एंड सीलिएक लिम्फ नोड में आपके पास मेटास्टेसाइज करेगा, ठीक है। सो ये आपके पास क्या था, जो है ना इस जो है ना आपके पास क्या था, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ जो है ना इसोफेगस था। अगर ये इन तीनों लिम्फ नोड में से किसी भी लिम्फ नोड में जाता है, ना, देयर विल बी डिक्रीज प्रोग्नोसिस आर द बैड आर द पुअर प्रोग्नोसिस। यहाँ पर जो प्रोग्नोसिस आपके पास क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, पुअर प्रोग्नोसिस। इफ़ इट इज़ मेटास्टेसाइजिंग इन दीज लिम्फ नोड्स, किसी में भी अगर एक ही क्यों ना हो, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो है ना आपके पास प्रोग्नोसिस है वो आपके पास बिल्कुल लो हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी डिसऑर्डर्स ऑफ द इसोफेगस। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।